साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में तब्दील करने वाले ये हैं हाफिज असदुल्ला, जो घर में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, लेकिन यूट्यूब से देखकर एक इलेक्ट्रिक साइकिल बना डाली। साइकिल बनाने में मुझे 2 माह लगे हैं। फुल अगर चार्ज हो तो ये तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर चल जाती है। ये जो रक्शे वाले हैं तो इनको तो पीछे ही छोड़ देती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और कदम मौजूद है एक पार्क में। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रिक साइकिल चला रही थी और जैसे कि ये एक बिल्कुल न्यू इन्वेंशन है, एक मौलवी साहब ने की है जो कि डेरा गाजी खान से आया है। आज हम उनसे जानते हैं कि वो इंजीनियर भी डिग्री वाले हैं या बगैर डिग्री के हैं, और उन्होंने ये साइकिल का आइडिया लिया कहाँ से और ये साइकिल बनाई कितने अरसे में और कैसे बनाई और इसमें खर्चा कितना आया। तो आइए मौलवी साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ये जदीद इन्वेंशन ने उनको पेट्रोल से कितनी मदद कराई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज असदुल्ला। क्या करते हैं? मैं घरों में जाके कुरान मजीद पढ़ाता हूँ, कुरान मजीद की तालीम देता हूँ बच्चों को घरों में जाके। क्या लाहौर की रहने वाले हैं या कहीं और के? नहीं, बेसिकल मैं डेरा गाजी खान का रहने वाला हूँ, तो इधर मॉडल टाउन में हमारी रिहाइश है। तो लाहौर आके डेरे डाली? जी बिल्कुल, ऐसे समझिए। तो लाहौर आने के बाद ऐसा क्या चीज़ एक्सपीरियंस हुई कि आपकी साइकिल को हम एक मोटरसाइकिल में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं? बस देखें, हर कोई तरक्की करता है तो हमने सोचा था हम भी तरक्की कर लें, क्योंकि दुनिया जो है बहुत आगे आगे जा रही है, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा तरक्की कर लें, इसलिए फिर एक सादा साइकिल को इलेक्ट्रिक में तब्दील किया। तो ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया आया मुझे यूट्यूब से वीडियोस देख के ना, तो मैं काफ़ी वीडियोस देखता रहता था, तो इसलिए एक दिन मैं सोच रहा था कि इसको मैं इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करूँ। तो इससे पहले मैंने इंजन वाली साइकिल बनाई थी, तो वो मैंने बनाई थी, लेकिन उसमें थोड़ा मसला आता था, तो इस वजह से मेरा दिल वो हो गया। फिर मैं वो सेल करके फिर इसको बनाया। उसमें क्या मसला आता था? उसमें ये मसला होता था, जब मैं इसको स्पीड में चलाता था तो उसका ऑयल लीक होता था। वो गरम ऑयल जो कपड़ों पर लगता था, तो बहुत ही मसला होता था। तो आपका दिल टूट गया उससे? हाँ, मैंने हालांकि 2-3 दफ़ा उस पर पैसे लगा के फिर ठीक भी करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ, फिर भी वो ऑयल लीक होता रहता था। तो फिर इलेक्ट्रिक साइकिल का कैसे आया आइडिया? इलेक्ट्रिक साइकिल का मैंने एक कराची में एक भाई हैं, उनकी मैंने 1-2 वीडियो देखी यूट्यूब पर, तो फिर मैंने उनसे रब्ता किया। पहले मैं फिर उनके रब्ता करने के बाद फिर मैं गया उनके पास सामान लेने के लिए। पहले सामान मंगवाया था ऑनलाइन, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया। वो लोड नहीं उठा सकती थी जो मोटर पहले मंगवाई थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि एक और फिर मैं उनके पास जब खुद गया तो फिर उनसे अपने देख के सामान लिया। आपको पता है ऑनलाइन जो चीज़ें होती है कुछ सही होती है कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ा और वहाँ से मैं खुद देख के अपने पसंद की चीज़ लेके आया। खुद देख के अपनी पसंद की चीज़ लेके, इनमें से कौन सा ऐसा सामान है कि आपने बाहर से मंगाया, एक्सपोर्ट कराया? बाहर से तो नहीं, कराची से सारा कुछ मंगवाया है, और बाहर से तो कोई चाइना से कुछ भी नहीं मंगाया? नहीं, चाइना से अब चाइना जो सामान मंगा रहे हैं वो यहाँ पे लाहौर में भी आ रहा है, तो लाहौर में चाइना से इसकी एक चीज़ होती है, वो है सेल। वो सेल आते हैं, वो सेल यहाँ पे लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर होते हैं, तो वो फिर उनसे फिर सेल लेके तो बैटरी तैयार करवा के तो फिर ये इसमें फिट की है। तो आपने इसमें सामान क्या क्या लगाया, आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? जी, ये मैंने इसका एक्सीलेटर लगाया है जिससे ये चलती है, और ये इसकी साथ चाबी भी है, क्योंकि पहले मैंने लगाया था एक्सीलेटर, वो लगाया तो बच्चे बार छेड़ के रेस दे देते थे, कभी क्या, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये मैंने देखी वीडियो, तो उसमें मैंने देखा तो इसमें चाबी लगी होती, तो मैंने चाबी वाली फिर ये वाली थ्रोटल लगाई है इस पर। इसके अलावा ये मैंने डिजिटल मीटर लगाया है, इसमें इसकी स्पीड शो होती है और इसके बैटरी के सेल शो होते हैं, और इसमें बैटरी के वोल्ट भी शो होते हैं। ये भी बता रहा होता है कि इसमें इतने वोल्ट है आपके रह गए हैं, इतने पे ये ख़त्म हो जानी है, और इसके जो किलोमीटर आप ये भी बताता है कि कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं और कितने किलोमीटर चल सकते हैं। तो ये वाला जो है मीटर, ये किससे यूज़? ये आप देख लें, एक आम जैसे बाइक में लगा होता है, जिसमें उसमें स्पीड आ रही होती है और क्या कहते हैं किलोमीटर आ रहे होते हैं। इसमें सिर्फ छोटा किलोमीटर जो है वो छोटा है, तो इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये लगाया है कि मैं ये देखूं कि ये इसमें इसके हिसाब से कितने किलोमीटर ये चल सकती है। तो कितने किलोमीटर, अगर ये फुल चार्ज हो तो कितने किलोमीटर चलती है? ये फुल अगर चार्ज हो तो ये तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर चल जाती है। इस मीटर के हिसाब से 70 किलोमीटर चल जाती है और इसके हिसाब से 80 किलोमीटर चल जाती है। अच्छा, दो मीटर लगाए हैं कि धोखे में बंदा मारा जाए, एक में 70 किलोमीटर है, एक में 80 किलोमीटर है। अगर वहाँ 70 पे आके आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो
तो फिर मेरे पास मैनुअल भी है, तो मैं पेडल में लगा के तो घर तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। वो तो क्या बात है, ये तो 2-in-1 साइकिल है, इलेक्ट्रिक भी और मैनुअल भी है। वो थोड़ी वर्जिश भी होनी चाहिए ना, एक्सरसाइज ही करेंगे तो फायदा साइकिलिंग करने का। हाँ जी, वो वर्जिश भी होती है कि किसी किसी को वर्जिश का शौक होता है तो वर्जिश भी कर सकते हैं, साथ मैनुअल भी चला सकते हैं। यानी दूर सफ़र के लिए जाना है तो फिर इस पर बैटरी पे चला लें, अगर सफ़र अगर कम करना है तो फिर मैनुअल चला लें इसको। क्योंकि पेट्रोल के जो रेट थे ना इतने ज़्यादा थे। पहले मेरे पास एक 70 बाइक थी। 10 रुपए कम भी हुए हैं। अब हुए हैं ना, तो अब हुए हैं, पहले तो नहीं हुए थे, लेकिन पहले तो मैंने देखा था रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि पहले एकदम से जब 25 रुपये या 50 रुपये इकट्ठे बढ़ाता था तब तो मैंने बाइक भी बेच दी फिर पेट्रोल वाली, इस वजह से कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, दिमाग ख़राब हो जाता था बार बार पेट्रोल का रेट सुनकर। तो इसलिए फिर मैंने कहा एक दफ़ा मैं 2000 का पेट्रोल डलवाया। मैंने ये सोचा कि मैं पूरा हफ्ता इस पर गुजारूँगा, लेकिन वो यानी कि 4 दिन उन्होंने निकाले। 4 दिन के बाद फिर वो इतनी दूर से उसको घसीट के लाना पड़ा, तो बहुत मुशक्क़त हुई। इस वजह से फिर मैंने बैठ के सोचा कि ऐसी चीज़ बनाऊं जो मुझे भी पसंद है और लोगों को भी पसंद है। अच्छा, ये साइकिल बनाने में कितना अरसा लगा? साइकिल बनाने में मुझे तकरीबन इसको 2 माह लगे हैं, एक एक सामान इकट्ठा कर करके। अब तो तकरीबन साल होने को आ रहा है बस। तो इस डब्बे में क्या है? इस डब्बे में इसकी बैटरी है 48 वोल्ट की। अच्छा। लेकिन जितनी भी कंपनियां बना रही हैं वो कभी भी 48 वोल्ट की बैटरी नहीं लगा रही, वो 36 वोल्ट की लगा रही है। मैंने 48 वोल्ट की यानी कि अपनी मर्ज़ी से लगाई है, क्योंकि उसकी जो ये आज अक्सर स्कूटियों में ये मोटर लगी होती है, ये मोटर जो लेडीज़ वगैरह चलाती हैं ना उनके लिए ये होती है। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही यानी कि एक हफ़्ता मेरे घर पे ये चक्का ये पड़ा रहा है, एक हफ़्ते बाद फिर दुकानदार वाले के पास पड़ा है। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको सीधा कैसे करूं, माजिद भाई। तो उनको मैंने कहा कि सीधा करके दें, तो उन्होंने फिर मुझे ये सीधा करके दिया। उनको पहले ये भी नहीं समझ आती इसको कैसे सीधा करो, फिर मैंने उसको मेरे जहन में एक तरकीब आई, तो फिर मैंने उनको तरीका बताया, तो फिर उन्होंने मुझे करके दिया। तो इसकी मोटर कहाँ पे, कैसे इसकी पहिया वगैरह सब चलता है, रेस का कैसे कनेक्शन दिया हुआ है? ये रेस के साथ इसकी इस तरफ एक तार नज़र आ रही है, बहुत बड़ी तार है ये, जो ज़्यादातर एसीओ में यूज़ होती है। तो ये देखें, हल्की सी रेस देंगे तो ये स्पीड पकड़ लेगी। इसकी तकरीबन 50 की स्पीड तक जाती है ये। जितना रेस आप ज़्यादा देंगी उतनी ये स्पीड ज़्यादा पकड़ेंगी। और ये जो रक्शे वाले हैं तो इनको तो पीछे ही छोड़ देती है। रक्शे वाले तो खुद हैरान हो जाते हैं कि वो भी अपने रक्शे को भी गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं कि इतनी एक ऐसी साइकिल है जो हमारे रक्शे को भी काट गई, तो वो खुद हैरान हो जाते हैं इस बात से। नहीं, वो पहले तो हैरान होते होंगे ये साइकिल चला कौन रहा है, कैसे रही है, पैडल ही नहीं मार रहे हो, साइकिल भागी जा रहे हैं, ऐसे कैसे मुमकिन है। तो लोग कुछ हैरान हो जाते हैं, जिनको नहीं पता इस चीज़ का तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। और हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी इनको देखने के लिए आगे खड़े होते हैं अगली अगली साहब में भी देखें ये साइकिल चलती कैसे है। उनका हालांकि पता भी होता है हर किसी को कि साइकिल पेट्रोल इससे चलती है, बैटरी से, लेकिन फिर भी खुशी के मारे वो देखने के लिए आगे खड़े होते हैं भी इनको देखें कैसे चलाते हैं ये। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हॉर्न भी लगा हुआ है और लाइट भी लगी हुई है, और बैटरी के मुताबिक आपका 70-80 किलोमीटर भी चलता है। ये कैसे बैटरी उठा लेती है इतना बोल? ये एक चीज़ आप भूल गई हैं, उसके पीछे भी लाइट लगी हुई है, वो भी चलती है। अगर रात के टाइम अगर चलाएं तो वो भी चलती है। आप तो ये इतना करंट नहीं लेती। इसके अंदर मैंने एक छोटा सा कंट्रोलर लगाया है जो 48 वोल्ट से लेकर और 12 वोल्ट बनाता है। तो वो 12 वोल्ट का करंट जो है वो फिर इससे लाइट वगैरह चल जाती है और हारन चल जाता है और पीछे वाली लाइट चल जाती है। मौलवी साहब ने दिमाग बहुत चलाया, ये हाफिज़ ही नहीं है सिर्फ दिमाग से, वो बहुत बड़े इंजीनियर। इन्होंने लिखा भी यही हुआ है, इंजीनियर हाफिज़ असद बलोच। क्या बात है, इन्होंने अपने आप को इंजीनियर में, और वाकई इनकी इन्वेंशन बहुत कमाल किया। इतने अच्छे मज़े की इन्वेंशन, 2-in-1 बाइक जो आपने बनाई है, इसमें टोटल खर्चा कितना है, कितनी जेब पे भारी पड़ी है? इसमें घर के अखराजात को देख के तकरीबन मैंने इस पर 45,000 लगा लिया है, और थोड़े थोड़े करके यानी कि थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तो मैंने घर के अखराजात को देखते हुए तो 45,000 इस पर टोटल लगा है। इस पर 45,000 में 2-in-1 साइकिल तैयार, क्या बात है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।